जय श्री राधे कृष्णा, जय मिथिला, जय बिहार। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और आज जो आख्यान मैं सुनाऊंगी उसमें ऋषि दुर्वासा के द्वारा इंद्र को जो शाप दिया गया उस विषय में। किसी समय की बात है, इंद्र अप्सरा रंभा के साथ वन में विहार कर रहे थे और रंभा में उनकी आसक्ति इस तरह से बढ़ गई कि वह वहीं वन में बहुत दिनों तक के लिए स्थिर हो गए। उसी समय दुर्वासा वैकुंठ से श्रीहरि को मिलकर वापस श्री धाम की ओर जा रहे थे। इंद्र की नज़र उनके ऊपर जब पड़ी तो उन्होंने स्तुति की और दुर्वासा को और प्रणाम किया। दुर्वासा इंद्र के पास आए और उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीहरि ने जो दुर्वासा को भेंट स्वरूप पारिजात का पुष्प दिया था वह उन्होंने प्रसन्न होकर इंद्र को दे दिया भेंट स्वरूप। और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, ये तुम रखो, ये श्रीहरि ने मुझे ये पारिजात का पुष्प दिया है। और ये पारिजात का पुष्प श्रीहरि को श्री शिव जी ने दिया था। तो भेंट स्वरूप उन्होंने उस पुष्प को इंद्र को दे दिया। किंतु इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के मस्तक के ऊपर फेंक दिया और हाथी के मस्तक पर फेंक देने से वह हाथी वहाँ से जंगल की ओर भागने लगा। इंद्र के लाख प्रयत्न करने पर भी वह हाथी रुका नहीं और सभी तरह के बल इंद्र ने लगा लिए, किंतु हाथी वहाँ पर नहीं रुका, वह जंगल की ओर जाने लगा। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वह जो इंद्र का जो रावत हाथी था वह रूप, गुण, तेज, आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य हो गया। तब इंद्र को वो छोड़कर वह जंगल की ओर चला गया और किसी तरह से भी उस रावत को इंद्र रोकने में सफल नहीं हुए। और इस तरह इधर दुर्वासा कुपित हो गए और रोष में आकर उन्होंने शाप देते हुए कहा कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल, जल प्राप्त होते ही उसका उपभोग कर लेना चाहिए और त्याग करने से ब्रह्मत्याग का पाप लगता है। और जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है वह श्री, बुद्धि और राज इन सबसे वह वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए हुए नैवेद्य को पाते ही ग्रहण कर लेता है वह 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं भी जीवन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है वह भक्तिपूर्वक उनका पूजन स्तवन करता है, वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली जो वायु है वह भी संयोग पाकर तीर्थ समुदाय, वह जो विष्णु का नैवेद्य पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो विष्णु तुल्य हो जाता है। और उससे स्पर्श करके जब वायु चलती है तो वह वायु जहाँ जहाँ भी जाती है वह तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तीर्थ स्थल हो जाती है। और उस मनुष्य के चरण रज जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। भगवान श्री हरि को भोग न लगा हुआ अन्न जो है वह ग्राही नहीं होता है, उसको ग्रहण नहीं कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है या पुरुष होते हैं उनका भी दिया हुआ कोई भी वस्तु दान में नहीं लेना चाहिए अथवा उसका दिया हुआ भोजन भक्षण योग नहीं होता है। तो इस तरह से दुर्वासा श्री इंद्र को समझाने लगे। और यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है तो वह 7 जन्मों के अर्जित पाप से भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन हे इंद्र, तुमने तो अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया है। इस अपराध के कारण तुम्हें जिस लक्ष्मी से तुम बलान्मत्त हो वह लक्ष्मी तुम्हें परित्याग करके भगवान श्री हरि के पास चली जाएं, ऐसा उन्होंने भाव कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं नारायण का भक्त हूँ और दुर्वासा शिवांश थे, मतलब शिव के ही अवतार थे दुर्वासा, और वह माता अनसुईया और अत्रि के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता प्रजापति, कश्यप, गुरु बृहस्पति ये सब मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अब जो राजलक्ष्मी हैं वह यहाँ से चली जाएंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि हे महेंद्र, तुमको जो मैंने शाप दिया है वह उचित है क्योंकि तुम इसी के योग्य हो।
मैं अपनी अपहृत संपत्ति की फिर ये सब कहने के पश्चात इंद्र को अपने किए हुए भूल का पता चल गया। तब वह जो इंद्र थे वह दुर्वासा के चरण पकड़ के शोकाकुल हो गए, संतप्त हो गए, भय और उससे व्याकुल हो गए कि राज लक्ष्मी अथवा लक्ष्मी से हीन जीवन कैसा होता है। लक्ष्मी से हीन जीवन गरीबी, लाचारी, बेचारगी, दरिद्रता, रोग व्याधि, समाज से बहिष्कृत, सभी तरह के सुखों से वंचित, ऐसा लक्ष्मी से रहित जीवन होता है। तो इंद्र भय से कांपने लगे और वह दुर्वासा के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु, जरा, शोक, रोग बीज का महान अंकुर है और संपत्ति के घोर अंधकार में अंधा बना हुआ मानव मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता। इस तरह से जो मूर्ख संपत्ति से उन्मत्त है, वास्तव में वह उसे मदिरापान से उन्मत्त ही समझना चाहिए। और उसने कहा, उन्होंने दुर्वासा ने और कहा कि शास्त्र के ज्ञान से हीन व्यक्ति जो होता है वो तामसी होता है और शास्त्र ज्ञान जिसके पास होता है उसे राजसी कहा गया है। और प्रसन्नतापूर्वक अनेक जन्मों तक अपने किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही नाना प्रकार की योनियों में क्रम से भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से ही सैकड़ों हजारों प्राणियों में कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्संग के मार्ग की ओर वह प्रस्थान करता है, सत्संग कर पाता है। सत्संग करने की ओर वह उसका मन उन्मुख होता है, धर्म की ओर उसका मन प्रयाण कर जाता है। यह अपने जन्म के पूर्व के लिए हुए कर्मों के अनुसार ही ये सब होता है। जब कोई साधु या तत्वज्ञान रूपी दीपक से उसे मुक्ति का मार्ग दिखा देता है, तब संसार बंधन तोड़ने के लिए जीव प्रयत्न करने लगता है और अनेक जन्मों के किए गए तप उपवास से जब मानव का पुण्योदय होता है तब निर्विघ्न और परम सुखद मुक्ति का मार्ग वह प्राप्त कर जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इंद्र को, दुर्वासा ने उपदेश दिया। तत्पश्चात दुर्वासा वहाँ से चले गए। तब जब मुनि के चले जाने पर वह इंद्र अपने भवन में वापस आते हैं और जब भवन वापस आए तब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर वह अमरावती नहीं है। अमरावती स्वर्ग कहते हैं, अमरावती नहीं है वहाँ पर देवता नहीं है, वहाँ कोई अप्सरा नहीं है, कोई सेवक नहीं है, स्वर्ग की वह शोभा नहीं है, श्री नहीं है। और वहाँ पर किसका राज है? अब देवताओं का नहीं, वहाँ पर असुरों का राज है। चारों ओर भय व्याप्त है, सर्वत्र विषमता है, उपद्रव की स्थिति बनी हुई है। किसी के पुत्र बंधु बांधव कोई नहीं वहाँ पर है। कहीं किसी के माता पिता स्त्री आदि सबका साथ छोड़ के चले गए हैं। कोई नहीं, कोई हलचल नहीं है। स्वर्ग वाली वो शोभा नहीं है, वह सुंदरता नहीं है। सब अमरावती की इस स्थिति को देखकर इंद्र बड़े ही व्यथित हो गए और दुखी हो गए। धन में और बल में किसी या विद्या में, किसी भी चीज़ की बल में जब मनुष्य या देवता जब उन्मत्त हो जाते हैं तो उसकी वही स्थिति होती है। स्वर्ग का राज तो छीन ही जाता है और वह इस तरह से ही सड़क पर आकर भिखारी हो जाता है, ये इस इंद्र की तरह। तब जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और अमरावती की उस स्थिति को देखकर इंद्र ने निश्चय किया कि वह अपने गुरु बृहस्पति से मिलने जाएंगे। इंद्र जब बृहस्पति से मिलने के लिए जा ही रहे थे तो मार्ग में मंदाकिनी नदी के तट पर जब वो पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके गुरु गंगा जल में खड़े होकर सर्वतोमुख होकर पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और पुलकित प्रसन्न युक्त नेत्रों से उनके अश्रु गिर रहे हैं और परम श्रेष्ठ आदरणीय धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानों के द्वारा सेवित बंधु वर्गों में अति महान, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, भाई बंधुओं में ज्येष्ठ और देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरु बृहस्पति को जप करते हुए देखकर सुरेश्वर इंद्र वहीं पर स्थिर हो गए और उन्हें अपने गुरु को देखकर कुछ सांत्वना मन ही मन अवश्य ही मिली। तब गुरु को जब उन्होंने ध्यान करते हुए देखा तो उन्हें प्रणाम किया और वह उनके चरण कमल में मस्तक झुकाकर उन्होंने उस स्वर में बारंबार वह इंद्र विलाप करने लगे। तब दुर्वासा के दिए हुए शाप से इंद्र का जीवन आक्रांत हो गया था, तहस नहस हो गया था, क्षत विक्षत हो गया था।
तब गुरु ने इंद्र को नीति पूर्वक बात कही। जब विषम परिस्थिति जीवन में हो, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी हो, तो वहाँ नीति युक्त बात करनी चाहिए, तर्क संगत बात नहीं करनी चाहिए, नीति युक्त करना चाहिए, विनम्र बात करना चाहिए, मिलाकर बोलना चाहिए। नीति युक्त मतलब मिलाकर, ताकि उससे प्रसन्नता हो, सांत्वना मिले। वहाँ पर कोई अभिमान युक्त या बलौनमत कोई बात नहीं होनी चाहिए, नीति युक्त होनी चाहिए। तब गुरु ने नीति युक्त वचनों का सहारा लिया और इंद्र को उन्होंने नीति का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नीतिक पुरुष जो है विपत्ति में कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि हे वत्स, जो संपत्ति और विपत होती है वह दोनों ही नश्वर है और ये दोनों ही श्रमसाध है। यानी संपत्ति और विपत अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही फल होता है। उनके अधीन होकर ही जो कर्ता होता है उसका फल वह भोगता है, और संपूर्ण प्राणियों के लिए वह प्रत्येक जन्म में यही स्थिति होती है। यह चक्रमंडल सदैव चलता रहता है। जब हमारे जीवन में कोई सुख आता है अथवा दुख आता है, ये पूर्व जन्म में किए हुए हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसको भोगे बिना कभी भी वह आपके पास से वो जाएगा नहीं, इसलिए भोगना ही पड़ता है दोनों ही परिस्थिति को। और अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस तरह से उन्होंने सब कुछ कहा, और इस तरह से संपूर्ण भारत में जो शुभ अशुभ कर्मों का जो फल भोगता है प्राणी, वह जो मनुष्य पूर्व में करता है उसी का होता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि किस तरह से ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया जो सामवेद शाखा में उल्लेखित है। इसलिए हे वत्स, मैं भी तुमको यही बता रहा हूँ कि संपूर्ण कर्मों का फल मनुष्य को पीछे से चला आ रहा होता है। जो पूर्व में उसके द्वारा किए होते हैं वही सुख और दुख, या जो कोई आरोग्यता होती है या कोई रोग होता है, वो सब मनुष्य को अपने कर्मानुसार मिलता है। और इस भारतवर्ष में जब जिसका जन्म होता है वो कर्मफल को भोगता है, अथवा अन्यत्र भी और कहीं उसका जन्म होता है उसे भी उसका कर्मफल भोगना ही पड़ता है। तब फिर बृहस्पति ने और भी इंद्र को उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यह कर्म का जो फल है, जब तक यह इस शरीर में से प्राण निकल नहीं जाते, प्राण वायु निकल नहीं जाते, तब तक यह छाया की भांति लगा रहता है मनुष्य के साथ, और कभी छोड़ता नहीं। जब तक वो भोग नहीं लेता है मनुष्य, तब तक वह छोड़ता नहीं। इसलिए कर्म फल तो निश्चित ही मनुष्य हो अथवा देवता सबको भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब उन्होंने दान देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो दान देने पर, दान विशेष दिन में अथवा विशेष पात्र से जब देते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। तब उन्होंने कहा, और या अन्य दिन देते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं होता है। और ब्राह्मण को दिए हुए दान का समान फल होता है, किंतु अमावस्या, सूर्य संक्रांति में 100 गुना उसका फल होता है। चतुर्मास में पूर्णिमा तिथि को दिए हुए दान का अनंत फल होता है। चंद्रग्रहण के अवसर पर दिए हुए दान को दान का करोड़ गुना फल होता है, और उससे भी 10 गुना फल होता है। अक्षय तृतीया को जो दान कोई करता है, जो भी मनुष्य या देवता, उसका अनंत गुना फल मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इस प्रकार दान के फल में अधिक हो जाता है। इस प्रकार स्नान, जप और पुण्य कर्मों भी होता है, और मनुष्य के लिए कर्म फल के विषय में इसी प्रकार समझना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने दान, धर्म, नीति युक्त बात इंद्र को समझाई। तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुम निश्चिंत रहो, इससे का भी कोई न कोई मार्ग अवश्य ही निकल आएगा। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भी भगवान उन्होंने लक्ष्मी के विषय में एक बात कही। इसे सबको ध्यान से समझना चाहिए इस बात को। अगर आपके पास धन था पहले, अब नहीं है, किसी भी कारणवश, या आप नहीं है, आपके पास नहीं भी है, पहले से भी नहीं है, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण का जप करना चाहिए, मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो पालन करता है। और विपद में भी जब पड़ जाएं, किसी ने बलपूर्वक अगर आपके ऊपर आधिपत्य करे, तब भी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र है। और विपद में पड़े हुए मनुष्य को 2 का स्मरण करना चाहिए। इससे पूर्व भी मैं बताई हूँ, अपने कुल देवी देवता तो आपकी रक्षा करेंगे, और दूसरा मधुसूदन भगवान, ये दोनों ही आपकी रक्षा करेंगे।
और जो आपके पास धन या संपत्ति की जो कमी है, अगर विपत्त में भी अगर आप मधुसूदन की चिंतन करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो आपके लिए धन की व्यवस्था कहीं न कहीं से हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मधुसूदन भगवान की जय। तब देवगुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर उन्हीं के जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, जो उनके इंद्र उनके प्रपौत्र लगेंगे, तो उनके पास जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को लेकर जब इंद्र को लेकर जब वहाँ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें पहले सब बात पता होती है। तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो, इतने मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र भी हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति तुम्हारे गुरु हैं और तुम बृहस्पति के शिष्य हो, और स्वयं देवताओं के स्वामी भी तुम हो, और परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना हैं, जिनके तीनों कुल पवित्र हैं। वह उस कुल में रहने वाला व्यक्ति अहंकारी कैसे हो जाते हैं। तुम्हारे मामा जो जितेंद्रिय जीतने वाले थे, वो उनके तुम भांजे हो। जिसकी माता पतिव्रता हो, जिसके पिता शुद्ध स्वरूपा हो, नाना और मामा जितेंद्रिय हो, वह अहंकारी कैसे हो सकता है। वत्स, पिता के दोष, नाना के दोष, गुरु के दोष, इन तीनों दोषों में से भी अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य अथवा देवता श्रीहरि का द्रोही हो जाता है। और सबकी अंतरात्मा भगवान श्रीहरि के सभी प्राणियों के लिए शरीर में सब प्रत्येक मनुष्य हो अथवा देवता, इस चक्रों की बात करेंगे तो सभी देवता आपके शरीर के अंदर विराजते हैं, जिसमें श्री हरि भी मनुष्य के भीतर या देवताओं के भीतर में रहते हैं। और जब श्री हरि का भजन आप नहीं करेंगे तो श्री हरि के नाम से जप से रहित यह शरीर सबके समान हो जाता है। जैसे विष से रहित सर्प होता है, उसी तरह से हरि भजन से रहित जो जीवा होती है, जो शरीर होता है, वह सबके समान हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन बनकर मन के रूप में रहता है, जो मन मनुष्य अथवा देवता के शरीर को चलाता है, कंट्रोल करता है उसको। और शंकर ज्ञान रूप में रहते हैं। विष्णु प्राण स्वरूपा भगवती श्री राधा मूल प्रकृति के रूप में, साध्वी भगवती दुर्गा बुद्धि रूप में विराजती हैं। और निंद्रा आदि सभी शक्तियाँ भगवती मूल प्रकृति की कलाएं हैं। ये सब मनुष्य के शरीर में विराजती हैं। जो निंद्रा है, जो आपका बल है, जो आपका शरीर है, सब आपके भीतर, मनुष्य के देवताओं के शरीर के भीतर सभी देवी देवता विराजते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस तरह से मैं शिव, शेषनाग, ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु, धर्म, महाविराट और ये सब जो अंश हैं, ये सब भक्त जो हैं, वह सब भगवान श्री हरि के पवित्र पुष्प का तुमने जो अपमान किया है, उस पुष्प को शिव जी ने भगवान श्री हरि को उस पुष्प से, जो पारिजात पुष्प को इंद्र ने हाथी के मस्तक पर फेंका, उस पुष्प को शिव जी ने श्री हरि के चरणों में अर्पित किया था। और वही प्रसन्न होकर श्री हरि ने दुर्वासा को अर्पित किया, दुर्वासा को दिया भेंट स्वरूप। और दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वह भेंट स्वरूप वह पुष्प तुमको दिया। और अभिमान और बलान्मत होकर तुमने उस पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया है वत्स। तो इस तरह से जो प्रारब्ध होता है वह बहुत ही बलशाली होता है। प्रारब्ध आपको भाग्यहीन बना देता है। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जो पूर्व से लेकर अगर कोई भाग्यहीन है या कोई मूर्ख है तो उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं देवता ही चाहे क्यों न वहाँ प्रकट हो जाए, क्योंकि वह पूर्व से अपना वो कर्म लेके आया है। उसको कितना भी आप समझा लेंगे वो नहीं समझेगा, कितना भी ज्ञान उपदेश दे देंगे तो वह आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि वह पूर्व से लेकर नहीं आया है। कोई भी हरि भजन करता है या सत्संग की मार्ग की ओर प्रशस्त होता है या किसी भी ईश्वर की आराधना या पूजा करता है तो निश्चित रूप से वह पूर्व से लेकर आया है। और गीता में तो भगवान इतना भी कहते हैं कि जहाँ अगर इस जन्म में आपका भक्ति मार्ग अधूरा रह जाता है तो हे वत्स, मैं अगले जन्म में उसको मैं वहीं से शुरुआत करवाता हूँ जहाँ से वो छोड़ कर गया हुआ था।
उसके पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो निश्चित रूप से जो सत्संग की ओर जो मनुष्य जाता है, जो देवता जाते हैं, निश्चित रूप से वह पूर्व का लेकर आता है। लेकिन मूर्ख और जो पापी है, जो पापात्मा है, जो मूर्ख है, जो शास्त्र से रहित ज्ञान वाला है और जो भाग्यहीन है, उसको तो ईश्वर भी स्वयं आके नहीं समझा सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ वो होना है, वो प्रारब्ध लेकर आया है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और वैकुंठ सभी देवताओं को साथ लिए और शीघ्र देवगुरु बृहस्पति इंद्र को साथ लेकर, देवताओं को साथ लेकर वह वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ पहुंचकर देखा उन्होंने कि विष्णु भगवान वहाँ विराज रहे हैं। सबने उन्हें प्रणाम किया, सबको उन्होंने आसन दिया, बैठने के लिए कहा और तब उन्होंने कहा कि आप लोग डरिए मत, निश्चित रूप से मैं आप लोगों के परम ऐश्वर्यशाली स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूँगा। लक्ष्मी कई प्रकार की होती हैं। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है और लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी भी कहा गया है। अब तक जो इंद्र अगर स्थिर लक्ष्मी किसी के पास रहेगा तो वो कभी भी आपके पास से नहीं जाएगी। स्थिर लक्ष्मी कब आएगा? स्थिर लक्ष्मी तब आता है जब मनुष्य के अंदर भीतर में अहंकार नहीं आएगा, कोई बलान मत तो उसके पास व्यवहार नहीं आएगा, सदैव हरि चिंतन में करेगा और सब परिवार, और उसी हरि चिंतन में, यज्ञ में, जप में, होम में, दान में, तीर्थाटन में, ब्राह्मण भोजन कराने में इत्यादि में, वह जो उपकार कार्यों में जो अगर अपने धन को वह खर्च करेगा तो निश्चित रूप से उसके पास वह स्थिर लक्ष्मी रहेंगी, कभी भी वो लक्ष्मी उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। अगर वह अनर्गल इधर उधर खर्च करेगा या उसको घमंड हो जाएगा कि धन मेरे पास बहुत है, धन का बल हो जाएगा जिस दिन उसको, तो निश्चित रूप से वह लक्ष्मी उनको छोड़कर चली जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो विष्णु जी ने उनको कहा कि मैं आप लोगों को स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूंगा, आप लोग लड़िए नहीं, संकोच मत करिए, भयभीत भी मत होइए। और जैसे अनंत ब्रह्मांड में रहने वाली सभी प्राणी निरंतर ईश्वर कहते हैं, श्रीहरि कहते हैं। अब श्रीहरि उपदेश देते हैं। इंद्र को 3 लोगों ने उपदेश दिया है, देवगुरु बृहस्पति, फिर उन्हीं के नाना ब्रह्मा जी, अब श्री विष्णु धाम में वैकुंठ में विष्णु जी ने क्या कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। और ये बात भी ध्यान से सुनने की बात है कि भगवान सदैव, कोई भी भगवान या देवी देवता सदैव भक्त के अधीन होते हैं, और उस इष्ट के जो आराधक होते हैं, जो उनका भक्त होते हैं, उस भक्त का अगर कोई कष्ट पहुंचाया, कोई उसको अपमान किया, कोई दुख पहुंचाया, और भगवान का भक्त अगर दुखी हो गया तो निश्चित रूप से भगवान वहाँ से लक्ष्मी सहित चले जाते हैं। जहाँ लक्ष्मी होती हैं वह लक्ष्मी अकेले कभी भी नहीं होती है। किसी भी देवी देवता के 16 कलांश होते हैं। 16 कलांश में एक कलांश घर में गृह लक्ष्मी बनकर जो भगवती रहती हैं, तो विष्णु जी सदैव वहाँ रहते हैं। अगर किसी के हरि भक्त को किसी ने दुख पहुँचाया, किसी ने किसी प्रकार से कष्ट दिया, तो वह लक्ष्मी समेत वहाँ से वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न वह ऋषि दुर्वासा महान वैष्णव हैं और वह श्री हरि में भक्ति रखते हैं, और अतः उन्होंने उनको शाप दिया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे इंद्र, इसलिए मैं लक्ष्मी सहित वहाँ से स्वर्ग लक्ष्मी से वहाँ से स्वर्ग से चला आया हूँ, क्योंकि वह शिव के ही अंश हैं और मेरे भक्त हैं। तो तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं वहाँ से लक्ष्मी सहित चला आया। ये उदाहरण भी उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई भी हरि भक्त को अपमान करेगा, कष्ट पहुँचाएगा, तो श्री हरि अपनी भार्या सहित वहाँ से चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जहाँ शंख की ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण भोजन नहीं होता, वहाँ भी लक्ष्मी नहीं रहती हैं। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित होता है, एकादशी का वह व्रत नहीं करता, मेरे जन्माष्टमी के दिन वह भोजन करता है, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं रहती। जो व्यक्ति मेरे नाम का या कन्या के नाम का क्या करता है, विक्रय करता है। आजकल कथावाचक जो कथा करते हैं तो कितना दान लेना चाहिए, जो उचित हो वही लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कथा बिना मूल्य लिए ही कहनी चाहिए, क्योंकि आप हरि की कथा सुना रहे हैं तो मूल्य लेते हैं, वो तो मूल्य रहित ही कथा होनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था भी क्योंकि व्यवस्था भी तो होती है, आर्थिक परेशानी होती है,
तो इस तरह से वह लेते हैं, लेकिन न्यूनतम मूल्य लेना चाहिए और उससे किसी सुयोग कार्य में भी खर्च करना चाहिए। इस तरह से जो ऐसा व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहती हैं और मैं लक्ष्मी से तो वहाँ से चला आता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने विष्णु जी ने इंद्र को, ब्रह्मा को और अन्य सभी देवताओं को उन्होंने उपदेश दिया। तत्पश्चात जब वहाँ विष्णु जी वहाँ विराजमान थे, तब जब वहाँ पर विराजमान थे तो वहाँ पर माँ सरस्वती, माँ सरस्वती और गंगा भी वहाँ पर विराजमान थी और सभी पार्षद वहाँ पर विराजमान थे और सभी वैकुंठ की उस सभा की शोभा देखते ही बन रही थी। तब श्री हरि ने लक्ष्मी जी को कहा कि वह एक अंश से सिंधु की पुत्री बनकर आए और देवताओं को उन्होंने समझाया कि आप समुद्र मंथन करें, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाए, शेषनाग को रस्सी बनाया जाए, कच्छप को आधार बनाया जाए और तभी सभी देवता श्री हरि को प्रणाम कर वहाँ से समुद्र तट की ओर निकल पड़े और श्री विष्णु अंतःपुर की ओर प्रस्थान कर गए। देवता जब समुद्र तट पर आए तो कच्छप को आधार बनाया, मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया और शेषनाग को रस्सी बनाया। देवता और असुर सब ने मिलकर उसको जो समुद्र का मंथन किया और समुद्र का मंथन करने से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। समुद्र के मंथन से क्या क्या मिला? धन्वंतरी, अमृत, इच्छित, उच्चैःश्रवा नामक अश्व और अनेक विध रत्न, हाथियों में रत्न स्वरूप ऐरावत, लक्ष्मी जी, सुदर्शन चक्र, बनमाला, ये सब मिले। तो विष्णु परायणा साध्वी लक्ष्मी ने बनमाला श्री सागर में शयन करने वाले मनोहर सर्वेश्वर श्री विष्णु को समर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव देवताओं द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर भगवती लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और फलस्वरूप देवगण मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए और इस प्रकार महालक्ष्मी के अनुग्रह वरदान से देवताओं और दैत्यों द्वारा अधिकृत किए गए वह राज इंद्र को वापस मिला और वह जो श्रीहीन लक्ष्मी हो गई थी वह वहाँ पर स्वर्ग लक्ष्मी पुनः स्थापित हो गई। किंतु फिर ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने लक्ष्मी को अस्थायी रूप से रहने के लिए उन्होंने कहा कि हो वश तुम्हें षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए ताकि वह प्रसन्न हो। तो इंद्र ने स्तुति के द्वारा षोडशोपचार विधि से 16 प्रकार के उपचारों से पुष्प लेके, अर्घ लेके, धूप लेके, वस्त्र लेके, आचमन लेके इत्यादि लेके, नैवेद्य इत्यादि लेकर उन्होंने और स्तुति करके श्री लक्ष्मी की वहीं समुद्र में स्नान किए और 2 वस्त्र उन्होंने धारण किया और उन्हीं आसन लगाकर वहीं सब व्यवस्था कर वहीं लक्ष्मी जी की आह्वान कर वहीं लक्ष्मी की उन्होंने षोडशोपचार विधि से उनका पूजन किया और उन्होंने स्तुति भी किया। जब स्तुति किया, लक्ष्मी जी की स्तुति करने का जो मंत्र है वह है ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जो 10 लाख जाप कर लेता है वह निश्चित रूप से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कोई भी मनुष्य या देवता कोई भी अगर इस मंत्र का 10 लाख जाप कर ले तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा मतलब ये नहीं कि वह कहीं उड़ने लग जाएगा, उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी न किसी तरह उसके पास धन की व्यवस्था होती रहेगी, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इससे पूर्व भी कुबेर ने इस मंत्र को सिद्ध किया था और ऐश्वर्य की प्राप्ति की। फिर दक्ष ने भी सावर्णी नामक मनु ने राजेश्वर का जो पद प्राप्त किया तो दक्ष और सावर्णी मनु ने भी इस मंत्र का जाप किया। फिर मंगल ने इस मंत्र का जाप करके 7 द्वीपों के राजा हुए। प्रियव्रत, उत्तानपाद, केदार इत्यादि सभी ने इस मंत्र का 10 लाख जाप किए
और राज लक्ष्मी को प्राप्त किया उन्होंने। अपने अपने मन के इच्छित भावों को उन्होंने प्राप्त किया। और फिर उस वह भगवती जो बैकुंठ जो भगवती एक ही लक्ष्मी जी हैं, लेकिन उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। क्या नाम है? जो बैकुंठ में रहती हैं वो महालक्ष्मी हैं, क्षीर सागर में जो रहती हैं वो लक्ष्मी हैं। चूँकि वो महालक्ष्मी से एक अंश विष्णु के कहने पर वह क्षीर सागर की पुत्री हुई थी, तो इसलिए वह लक्ष्मी जी हैं। इंद्र के भवन में जो रहती हैं वो स्वर्ग लक्ष्मी हैं। राजाओं के भवन में जो रहती हैं वो राज लक्ष्मी हैं। गृहस्थों के घर में जो रहती हैं वो गृह लक्ष्मी हैं। और इस तरह से गृह देवता सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास वो दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। और वही लक्ष्मी अदिति हैं, देव माता हैं, कमला हैं, कमलालया नाम से भी वो विभिन्न नामों से वह देवी प्रसिद्ध हैं। तब इंद्र ने जब 10 लाख जप कर लिए, तब माँ लक्ष्मी मूल स्वरूप में वहाँ प्रकट होती हैं, इंद्र पर प्रसन्न हो जाती हैं। स्तोत्र के द्वारा इंद्र ने जो स्तोत्र माँ भगवती के लिए कहे, इस स्तोत्र का अगर कोई मनुष्य या देवता 5 लाख जाप में स्तोत्र का ये गान कर ले, जाप कर ले 5 लाख, तो निश्चित रूप से वह सिद्ध हो जाएगा और सदा सदा के लिए स्थिर लक्ष्मी उसके पास रहेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस स्तोत्र के द्वारा उन्होंने 10 लाख जप किया, फिर स्तोत्र का भी जप किया, तब वह लक्ष्मी उन्हें दर्शन दिए, प्रसन्न हुई। और इंद्र का उस पुरंदर का गया हुआ राज वापस हुआ। स्त्रीचित राज लक्ष्मी जो चली गई थी, जो स्वर्ग लक्ष्मी चली गई थी, वह वापस इंद्र को मिले। और इस तरह से ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता अपने अपने स्थान को सब प्रस्थान कर गए। विष्णु तो थे ही वहाँ अपने बैकुंठ में। और इस तरह सब बार बार सभी ने इस देवी को प्रणाम किया, स्तुति किए, सब प्रसन्न हुए और सब अपने अपने स्थान को वापस चले गए। 1 मास तक अगर इस स्तोत्र का कोई निरंतर भी पाठ करे तो भी वह मनुष्य सुखी हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह स्तोत्र जो इंद्र के द्वारा माँ भगवती को जो सुनाया गया था, ये बहुत ही सुंदर स्तोत्र है और इसे सबको इसका वाचन पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से श्री हरि के जो भक्त दुर्वासा थे उसका अपमान करने के कारण लक्ष्मी जी रूठ गई और लक्ष्मी नारायण दोनों वहाँ से चले गए थे। तो पुनः इंद्र के द्वारा क्षमा याचना करने पर प्रसन्न करके पुनः स्वर्ग लक्ष्मी पुनः इंद्र को मिले। इंद्र को खोया हुआ राज वापस मिला। सभी देवता सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करने लगे। तो यह आख्यान जो कोई भी सुनेगा, सुनाएगा, निश्चित रूप से वह वैभवशाली धन संपदा से युक्त रहेगा, श्री हरि का भक्त होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो प्रेम से कहिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।